गाइस, बचपन से हमने ये पढ़ा है कि अर्थ और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी रीसेंट स्टडी से पता लगा है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट और उनके साथ साथ सन खुद भी सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है, और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास ही लाई करता है। और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। एक पिता मरने की सिचुएशन में था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल पुरानी है। अब तुम पास की वॉच शॉप पे जाओ और इसका प्राइस पूछ के आओ। वो लड़का गया और वापस आके कहने लगा कि वॉच शॉप वाले इसका मात्र $1 ही देंगे क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद पिता ने कहा कि तुम इसी घड़ी को म्यूजियम लेके जाओ और फिर रेट पूछ के आओ। वो म्यूजियम गया और जब वापस आया तो उसने कहा कि म्यूजियम वाले इसके लिए $1,00,000 देने को तैयार है क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है। अब गाइस, घड़ी वही थी लेकिन देखने का नजरिया अलग था, इसलिए कीमत अलग थी। बस आपको जिंदगी में यही करना है, सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है ये परख अगर आपने कर ली तो आपकी कीमत और किस्मत दोनों बदल जाएगी। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने €50 का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। ये बात है आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। गाइस, सपोज करिए कि आप लोग स्कूल या फिर काम पे जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो और जल्दबाजी के चक्कर में आप ब्रश ही करना भूल गए और अब आपको फील हो रहा है कि कहीं लोगों को स्मेल नहीं आए मुंह से, और आपके पास कोई मिंट भी नहीं है या फिर आपको मिंट खाना पसंद नहीं है। तो इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही देसी सॉल्यूशन है इसका, जो आपकी स्वास्थ्य को भी फायदा करेगा और आपके मुंह की स्मेल को भी खत्म कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खीरे का एक स्लाइस लेना है और अपने मुंह में उस स्लाइस को 30 सेकंड तक रखना है और उसके बाद उसको खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आपके जो मुंह में दुर्गंध या बदबू होगी वो गायब हो जाएगी।